डॉक्टर संगीता नेहरा जी बहुत ही समर्पित आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सोल। ऐसे डॉक्टर संगीता नेहरा जी हमारे आईएनओ महिला विंग की नेशनल कन्वीनर के रूप में, ऐसे वो आयुष विभाग हरियाणा सरकार में डायरेक्टर है और उसके बावजूद सामाजिक कार्य में आपको आपके परिवार के हर सदस्य को बहुत रुचि है। उनका भी मार्गदर्शन होगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी आयुर्वेद में बोलते हैं कि जो हमारा रस है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और ओज, यानी कि लास्ट में जो ओज आता है वो आता है कि स्पेसिफिकली कि जब जो हमारा एसेंस है, सभी टिश्यूज का जो एसेंस है उसको लेके जो ओज आता है, तो आज मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। और दूसरी बात मैं ये करने वाली हूँ कि जो हमारा हार्ट का फंक्शन है वो सिर्फ पंपिंग फंक्शन नहीं होता, उसके पीछे जो हायर फिजियोलॉजी है उसके ऊपर भी काम होता है, जिसको हम विशुद्ध प्रेम बोलते हैं या हम डिवाइन लव बोलते हैं या हम अनकंडीशनल लव बोलते हैं। और अभी जो हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट है, मुझे लास्ट ईयर वहाँ पर विजिट करने का मौका मिला व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च इन क्वांटम हीलिंग। सो वहाँ पर मुझे मौका मिला कि जो हार्ट है उसके जो बैकग्राउंड में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, 40 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, वो हमारी किस तरीके से वो काम करते हैं, हमारी सेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं। इवन आयुर्वेदा तो ये बोलता है कि आपका जो मन का स्थान है वो हृदय है, जो आत्मा का स्थान है वो हृदय है। और हम जब 5000 ईयर्स बैक जो हमारा आयुर्वेदा टेक्स्ट है, जो चरक संहिता है, उसमें पढ़ते हैं, तब मेरा एक झगड़ा होता था हमारे प्रिंसिपल सर से कि मुझे बताओ कि हृदय का में जो ये मन का स्थान है मुझे दिखाओ जरा, मन कहाँ पे है। बट उस वक्त नहीं ये जान पाई, लेकिन आज ये मौका मिला कि मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से साइंटिफिकली मैं किस प्रकार से अ, हम इसको जो वुमेनहुड है और वो इम्यूनिटी किस प्रकार से हम एनहेंस कर सकते हैं, क्योंकि आज की महिलाओं को बहुत बहुत जरूरत है कि हम अपने वुमेनहुड, जो वुमेनहुड का मतलब है कि जो आपकी कोमलता है, जो नम्रता है, जो सादगी है, जो सहजता है, जो उज्ज्वलता है, जो नूतनता है, इतने सारे हमारी जो आर्किटाइपल क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर, वो शायद हम भूल चुके हैं। और हम एक मैन और वुमेन की जो इक्वलिटी है उसके पीछे एक दौड़ लगा दी है हमने। और जो हमें भगवान ने हमें एक वुमेन के रूप में जो हमें उतारा था, हम उसको धीरे धीरे करके छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मेन के इक्वल खड़ा होना चाहते हैं। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेनहुड, तो उसके लिए अगर हम खुद में बहुत कोमल हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इम्यूनिटी है वो एनहेंस होती है जब हम प्यार से किसी के साथ व्यवहार करते हैं। तो इसके पीछे जो साइंस है वो क्या कहती है, उसको हमें सीखना है, क्योंकि बहुत आसान है ये बात। तो हम सबसे पहले जो एक स्लाइड है, ये जो स्लाइड है आप देखेंगे कि वुमेनहुड सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग में मत सोचिए आप। जो वुमेनहुड है वो आप देख रहे होंगे कि जो पहला पिक्चर है, जैसे कि जो राधा रानी का पिक्चर लगाया है। राधा क्यों बोलते हैं? राधा और कृष्ण की जो लीला है, जो उसका स्वरूप है, राधा कृष्ण भगवान खुद योगेश्वर होते हुए राधा क्यों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि उनके अंदर ऐसी क्या कला है, उनके अंदर ऐसी कौन सा वुमेनहुड है जिसको लेकर इतने सारे ग्रंथ वृंदावन में रचित हो गए। तो इसी प्रकार से जो कामधेनु गाय आप ऊपर देख रहे होंगे कि उसके पास जो वात्सल्य का भाव है, जो वुमेनहुड है, वो एक एनिमल किंगडम में भी वात्सल्य का भाव होता है। और भी आप देख रहे होंगे इसमें कि जो सरस्वती माँ है, जो काली माँ है, उनके पास स्पेसिफिक जो वुमेनहुड की जो क्वालिटीज हैं वो सस्टेन करती हैं, हमेशा रहती हैं, वो मिटती नहीं है। सेम इसी तरीके से जो हमारा वुमेनहुड है, जो महिलाएं हैं इस धरती पे जो एक एग्रीमेंट लेकर आती हैं कि हाँ मैं महिला हूं, तो मेरे पास कौन से
ट्रेड्स होने चाहिए, उसको लेकर हमें ये बातें साइंटिफिकली जो ज्ञान और विज्ञान है उनके समन्वय से हमें सीखना है। इसी तरीके से आप डोव देख रहे हैं और तुलसी का पौधा देख रहे हैं जो तुलसी रानी है। तो तुलसी क्यों घर में लगाई जाती है, उसको क्यों पूजा जाता है? जो हमारे मिनरल किंगडम है उसमें भी जो हमारे क्रिस्टल्स हैं, जो पिंक क्रिस्टल है, बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो वुमेनहुड की जो एनर्जीज रखते हैं। तो हमारा मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, हमारा ह्यूमन किंगडम, सबके पास वो जो वुमेनहुड की जो आर्कीटाइपल क्वालिटीज हैं, आज की डेट में हमें जरूरत है कि हम उसको किस तरीके से अपने भीतर से अ, जन्म दे सकें। जन्म देना, मदरहुड जिसको हम बोलते हैं, जन्म देना। तो अगर हमारे पास ये क्वालिटीज आती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी एनहेंस करती है। क्यों? क्योंकि रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये हमारा फिजिकल बॉडी का स्वरूप है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो स्वरूप आता है वो हमारा आता है प्राणमय कोश, जो हमारी वाइटल बॉडी है। और जो थर्ड आता है वो हमारा मेंटल बॉडी है। तो हमारी जो ये इम्यूनिटी का जो पार्ट है वो हमारी मन के साथ ज्यादा रहता है। बजाय कि हम खाना खाएंगे, 3 घंटे में हमारा खाना डाइजेस्ट होगा, उसके बाद वो इम्यूनिटी बनेगी। इट इज बेटर कि अगर हम खुश रहते हैं, हम नम्रता के साथ रहते हैं, हम हमेशा नूतन रहते हैं, उज्जवल रहते हैं, हमेशा सहज रहते हैं, तो वो हमारे मन का हिस्सा है। जो मन की क्वालिटीज है, जो सत्वगुण से भी ऊपर की क्वालिटीज मानी गई हैं आयुर्वेद में, वो क्वालिटीज अगर हमारी डेवलप होती हैं तो वो ओज के साथ को रिलेट करती हैं। यानी कि हमारी जो फिजिकल बॉडी का लास्ट दीवार है और हमारे मन का जो पहला दीवार है, उन दोनों के अंदर मिलन होता है। तो अगर हम खाना खा के अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, और या फिर हम प्यार से बोल के अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, हम अपनी नम्रता के साथ अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो इमीडिएटली, क्योंकि जो क्वांटम साइंस है, वो क्वांटम साइंस ये कहती है कि जो सिग्नल लेस कम्युनिकेशंस हैं, जो नॉन लोकल कम्युनिकेशन है, यानी कि एकदम से हमारा मन कहीं पर भी पहुंच सकता है। सो वी आर हैविंग द नॉन लोकल कम्युनिकेशंस, सिग्नल लेस कम्युनिकेशंस। अगर हम किसी सामने वाले से बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कोहेरेंस पता लग जाता है कि वो व्यक्ति जो है वो किस भाव से बात कर रहा है। तो ये जो दो पिक्चर हैं, ये हमारा फिजिकल बॉडी का और जो हमारा मेंटल बॉडी है, उसके बाद हमारी सुप्रा मेंटल बॉडी, यानी कि हमारी जो इंटेंशंस हैं, इंट्यूशंस हैं, किसी के प्रति जब हमारा प्रेम उमड़ता है, किसी के प्रति हमारा दया उमड़ती है, तो वो हमारे सुप्रा मेंटल बॉडी का पार्ट होता है, ना कि हमारा मेंटल बॉडी का पार्ट। तो हमें जरूरत है आज उस अपनी मेंटल बॉडी को, सुप्रा मेंटल बॉडी को विकसित करने की, क्योंकि भोजन तो बहुत हो, हमें कोश बहुत हो चुका है, लेकिन उससे आगे की बात है। तो मैं एक दोहे के माध्यम से ही बस जस्ट वुमेनहुड को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो जो श्री ध्रुवदास जी हैं, जिन्होंने 42 लीला राधा और कृष्ण को लेकर लिखी हैं, उसका एक दोहा है पदावली में कि जहां लगी उज्जवल निर्मलताई, कि जहां तुम उज्जवल हो, निर्मल हो, सरस हो, स्निग्ध हो, सहज हो, मृदु हो। अब अगर ये आपके पास सारे गुण आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो वुमेनहुड है वो बरकरार रहती है। ये हो गई ज्ञान की भाषा। और उज्ज्वलता मतलब कि आप प्योर स्टेट से काम कर रहे हैं, अनबाइस्ड वे से काम कर रहे हैं, आप प्योर हैं, आप ट्रूथ में अपने आप को आपको जी रहे हैं। निर्मलता, राइटियसनेस, कि आप हमेशा एक योगी की भांति काम करते हैं। राइटियसनेस का मतलब है कि ना इधर की बात ना उधर की बात, आप बिल्कुल एक नहीं बैलेंस्ड। किसी इलाका है जास्त नहीं ना। यस अनंत सर। जी जी। जी आपका म्यूट नहीं है सर। यस सर। सो उज्ज्वलता, निर्मलता, सरसता। सरस का मतलब क्या है? सरस्वती नदी के बारे में आप बहुत सुनते हैं कि आज की डेट में जो सरस्वती है, गंगा यमुना सरस्वती, सरस्वती कहीं देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सरस की जो एबिलिटी है, जो हमारे अंदर होनी चाहिए, सरसता, एक जो पानी भर जाए, इतना प्रेम से हम बोले, हमारे पास इतनी करुणा हो,
इतनी नूतनता हो, हर पल हम नए रहे। वुमेनहुड की जो क्वालिटी है वो है नयापन, एवरी टाइम। जैसे कि अभी मैम ने भी बताया कि यू ऑलवेज इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है वो है हमारी नूतनता की कहानी। तो एक फीमेल के पास वो एक जो वुमेन की जो आर्कीटाइपल क्वालिटीज होती हैं वो एक फीमेल के पास होती है, क्योंकि वो धरती के ऊपर आई ही एक फीमेल बॉडी को लेकर है कि मैं उन क्वालिटीज को इनकलकेट कर सकूं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप पुरुषों को देखो, पुरुषों के साथ खड़े हो, लेकिन पुरुषों को और अपने आप को तोलो मत इकट्ठा, क्योंकि अगर आप तोलोगे तो आप अपने आप की पर्सनैलिटीज को हमेशा के लिए गवा दोगे। उसके बाद आता है स्निग्धता। स्निग्धता है कि फुल ऑफ डिवाइननेस। जैसे आपने घी देखा है कि जब आप घी में तड़का लगाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो घी कुछ देर के लिए उसके साथ मिलता है आटे के साथ। आटा जब भुन जाता है तो घी अलग हो जाता है। हमारी पहचान है कि जब आटा भुन जाएगा तो घी अलग हो जाएगा। तो ऐसा स्नेह का भाव कि वो अपनी क्वालिटीज भी ना छोड़े और दूसरे को भी परिपूर्ण कर दे, संपूर्ण कर दे, ऐसा स्निग्धता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। सहजता, बहुत कामनेस के साथ हमारी जो लिसनिंग एबिलिटी है वो होनी चाहिए कि हम सहज हों, सुने, हम सुनकर फिर रिएक्ट करें, रिस्पॉन्स करें। हम ये सब चीजें जो हमारी एक वुमेनहुड की क्वालिटी है ये हमें अपने अंदर से उजागर करनी होगी। उपजे नाना रंग, अगर हमारे अंदर ये क्वालिटी पैदा हो जाती है तो अनेकों अनेकों रंग हमारे अंदर से अपने आप ही उपजने लगते हैं। हमारा व्यवहार अपने आप ही अच्छा होने लगता है। मृदुता, जेंटलनेस। आप जेंटलनेस देखते हैं, अगर आप जेंटल हैं तो आपको ना सारी बातें जो सामने वाला, अगर जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो जो सामने वाला पेशेंट है वो थोड़ी देर में ना अपनी सारी बातें बता देता है, अपनी हिस्ट्री बता देता है, और उस हिस्ट्री के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि जो रूट कॉज है ऑफ दैट डिजीज और इलनेस वो कहाँ है, उसके शरीर में कैसे आया, ये मन से कैसे ट्रेवल हुआ, घर में ऐसी कौन सी अवस्था है जिसकी वजह से वो अपने मन के अंदर इस चीज को बुन बुन के अपने शरीर के ऊपर इस बीमारी को फिजियोलॉजिकली जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब पता लगता है ओहो ब्लड में ये वाला प्रॉब्लम आ गया है या लिवर में ये वाला प्रॉब्लम आ गया है। क्यों? क्योंकि ये जो जेंटलनेस है, अगर ये हम वुमेन के पास है तो लोग हमारे पास आके अपनी बात शेयर करना चाहेंगे, इसी से हमारा रिलेशनशिप डेवलप होता है। सेम इसी तरीके से अगर हमारे काइंड वर्ड्स हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, प्रोफाउंडनेस आती है और अपने आप ही विशुद्ध प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। अब हम एक ज्ञान से विज्ञान की तरफ चल के ये एक जो लाइंस मैंने लिखी हैं, ये डॉक्टर अमित गोस्वामी का एक यूट्यूब पर एक वीडियो है, लव एंड क्वांटम फिजिक्स। सो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा सा है, 14 मिनट्स का ही ये वीडियो है, एंड ही इज माय मेंटोर ड्यूरिंग द कंप्लीटिंग माय पीएचडी। तो उन्होंने ये लिखा कि जो हमारा हार्ट है और जो हमारा थाइमस ग्लैंड है उन दोनों का बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है, बहुत ही आसान भाषा में मी एंड मी नोट, जिसको आप अपना समझते हैं उसको अपने दायरे में एंटर कर लेते हैं कि हाँ हाँ ये तो सेम इसी तरीके से जो इम्यूनिटी है वो भी ऐसे ही काम करती है, हमारे अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट करती है। अगर हम कोई भी हमारा एंटीजन अंदर आता है तो एंटीबॉडीज क्रिएट करेगी। सेम इसी तरीके से जब हम किसी को पसंद नहीं करते तो हम एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। तो डॉक्टर अमित गोस्वामी ये बोलते हैं कि आप इस भेद को जब हटा देंगे, मी और मी नोट के भेद को, कि ये मेरा अपना है, जब मैं उसकी सरसता के साथ, नूतनता के साथ, प्रेम के साथ, उसके साथ जब मैं व्यवहार करता हूँ कि यस यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ मी, तब उस वक्त इम्यूनिटी, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो सस्पेंडेड हो जाता है, कुछ देर के लिए वो रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है, उस प्रेजेंट मोमेंट में चला जाता है जहां पर वो दोनों का, हार्ट एंड ब्रेन का कोहेरेंस होता है। सो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट, डॉक्टर ग्रेग ब्रैडन, बहुत सारे ऐसे, डॉक्टर ब्रायन और डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, ये बहुत सारे ऐसे आज के जो लेटेस्ट हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये रिसर्च करके ये बता दिया है कि तुम्हें अपने हृदय से काम करना पड़ेगा। तुम्हारे हृदय से ही ये जो 40
जो मिलियन न्यूरॉन्स हैं ये कम्युनिकेट करते हैं, ये मैसेज देते हैं आपके ब्रेन को, बट ब्रेन ओवरकम कर लेता है क्योंकि जो हमारी हैबिट्स हैं, हमारे जो नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स हैं जो हमारे मिड ब्रेन में डेवलप होते हैं, उसकी वजह से हम बार बार उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। सो जैसे कि तपस्विनी मैम ने भी बताया कि जो मेडिटेशन है वो इट इज़ ए गुड, वेरी वेरी गुड प्रैक्टिस कि अगर हम हर रोज करते हैं तो हमारा जो वाइटल बॉडी के अंदर जो हमारा मैट्रिक्स है, जो हमारा ब्लूप्रिंट है, वो चेंज होता है और जैसे ही वो टूटता है तो हम ऑटोमेटिकली फिर से एक हेल्दी स्टेट में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक स्लाइड है जहाँ पे जैसे जो इन्वेंशंस हुई कि हमारा जो हार्ट है वो किस प्रकार से काम करता है। तो ये सिर्फ एक हमारा हार्ट जो है एक पंपिंग मशीन नहीं है कि हम सिर्फ सोचें कि अच्छा, आप सोचो कि जो बॉडी है उसमें ये हमें हार्ट क्यों दिया गया होगा, क्यों आया हार्ट? सिर्फ इसलिए कि पंपिंग मशीन है, या हार्ट इसलिए दिया गया कि बस हम अपना पंपिंग मशीन, हमारा जो ब्लड इनटेक है और वो ऑक्सीजन लंग्स में जाके ले रहा है और उसके बाद वो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, ये पर्पस नहीं है हार्ट का। हार्ट का समथिंग इज ए हायर फिजियोलॉजी, जो हम प्रेम किसी के प्रति जब उमड़ता है, दया उमड़ती है, जब हम किसी की टेक केयर करते हैं, अपने आप को तृप्त पाते हैं, जब हम किसी दूसरे को हम प्रेम देते हैं, विशुद्ध प्रेम देते हैं, तो ये जो वुमेनहुड की क्वालिटीज हैं ये हमें डेवलप करने की जरूरत है। तो इसके पीछे आज की डेट में जो साइंस है वो हमें बहुत कुछ बता चुकी है कि हार्ट ब्रेन कम्युनिकेशन, द 80% ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्लो इज फ्रॉम हार्ट टू ब्रेन, whereas the only the 20% of the information flow from the brain to heart। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मन का स्थान है हमारा हृदय है और जो आत्मा का स्थान है वो भी हृदय है। जैसे कि मैम ने भी बोला था, कोचर मैम ने, कि जो मन है वो तू ज्योत स्वरूप है, हमेशा ज्योति से चमचमाता हुआ है, लेकिन अगर मन के ऊपर थॉट्स आवरण आने लग जाए तो ऑटोमेटिकली हमें जो है वो बीमारी घेर लेती है। तो मनस, हमारा जो साइकोलॉजी है, जो हमारा साइकी है, और जो हमारी वाइटल बॉडी है, जो हमारा प्राणमय शरीर है, और जो हमारा भौतिक शरीर है, इन तीनों के मिलने से जो बीमारियां पैदा होती हैं फिर उसके बाद वो शरीर पे आती हैं। सो द बेस्ट वे इज डू मेडिटेशन, बेस्ट वे इज डू योगिक प्रैक्टिसेस, बेस्ट वे इज कि अपने बिहेवियर में इतनी सरसता ला दो, इतनी सहजता ला दो, और ये तो हमारी क्वालिटीज हैं ही। एक वुमेनहुड का मतलब ही ये है, क्योंकि हमने चूज किया अपनी बॉडी को कि यहाँ पर मेल नहीं, हमें फीमेल के रूप में हम इस धरती पे आए, तो हमारे पास ये क्वालिटीज होनी चाहिए। सो कहने के लिए और बहुत कुछ है। तो जो ये रिसर्च है बताई है कि आप ये हार्ट का एक पिक्चर देख रहे होंगे, तो इसमें जो हार्ट हैज द लिटिल ब्रेन, तो वो अपने आप में एक कुछ डेवलपमेंट करता है। जैसे कि आपने अगर मदर टेरेसा को आपने बायोग्राफी में पढ़ा हो तो उनके पास जो एक कंपैशन था, इट इज अमेजिंग रिसर्च ऑन हर, कि हम दिल से कैसे कंपैशनेट होते हैं। तो एक क्वालिटी वो आई इस दुनिया में, और वो इस क्वालिटी को उन्होंने क्रिएट किया बाय हार्ट, कि ये जो हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो किस प्रकार से हमारे सेंस के साथ कनेक्ट होते हैं और उसके बाद हम काम करते हैं। तो ये एक रिसर्च हुई 1994 में, एक रिसर्च पेपर आया और वहीं से मैंने इस पार्ट को लिया है। और ये हमारा जो चरक में जो शारीरिक स्थान है वो कहता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं, मन, जो ये हमारे मनोस्त्रोतस बोला गया है कि मन कहाँ रहता है, तो वो कहता है कि स्थान तो मन का जो घर है वो तो हृदय है, लेकिन ये पूरे शरीर में रहता है। तो ये बताया गया है कि जो आत्मा और मन, उसका जो आश्रय है ये पूरा शरीर है, लेकिन जो स्त्रोतस है, यानी कि जो छोटी छोटी सटल चैनल्स हैं, सूक्ष्म जो नाड़ियां हैं, वो पूरी बॉडी के अंदर वो हमारे को इम्पैक्ट डालती हैं हमारे ऊपर, अगर हम दुखी हैं तो भी और सुखी हैं तो भी। तो इस प्रकार से हम जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हार्ट क्रिएट होता है, और वो जो हार्ट है उसके जो हमारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ से रिलीज होती हैं, अब भले ही वो प्रेम की है या नफरत की, ये हमें खुद सोचना है कि मैं किसी को मी और मी नॉट, या मी और
विद इन मी मैंने उसको शामिल कर लिया है। तो ये जो क्वालिटी है, ये हमारी क्वालिटी हमें इनकलकेट करनी है एज ए एम्पावरमेंट ऑफ वुमेनहुड। सो हमें बस अब लास्ट जो हमारा है कि हार्ट ब्रेन जो कोहेरेंस है हमारा, अगर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो आप देख रहे होंगे कि रेड कलर का जो ग्राफ है, और अगर कोहेरेंस है, हम बिल्कुल शांत होकर, सहज होकर और खुशी से किसी दूसरे के साथ अपना रिलेशनशिप रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा जो हार्ट और ब्रेन कोहेरेंस है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होता है। तो साइंस हमें बता चुकी है। ये एक बुक है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया था जब मैं मौन साधना में गई थी। तो उस वक्त मुझे पता लगा कि जो ये मेडिटेशन है, इससे हमारी वाइब्रेशनल जो फ्रिक्वेंसी है वो किस तरीके से क्रिएट होती है, और जो हमारे चक्रास हैं जो ब्लॉक हो जाते हैं हमारे किसी भी नफरत से, गिल्ट से, तो वो ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो इन द लास्ट मैं इसको बस समअप करती हूँ। ऐसे बहुत सारी स्लाइड्स हैं। सो ये जो एक पिक्चर है कि आप सबको अपने दिल में जगह दें और अनकंडीशनली प्यार करें, क्योंकि सबके अंदर वो ही, जैसे तपस्विनी मैम का लास्ट एक लाइन था कि सबके पास वही सोल, वही चेतन तत्व है, सबके पास वही चेतन तत्व है। ये शरीर अलग अलग हैं, शरीर और मन और इंद्रियां सब अलग अलग होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है जिसको आयुर्वेद में पुरुष बोलते हैं, वो सबके पास वही सेम है। उसके पास उतनी ही पोटेंशियल है, वो संपूर्णता है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। अगर हम इस श्लोक को ध्यान से पढ़ते हैं और अपने ऊपर अमल करते हैं तो ये जो श्लोक है ये हम सबके ऊपर सही तरीके से संपूर्णता लाने वाला श्लोक है। तो मैं यहाँ पर आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और एक ग्रैटिट्यूड महसूस करती हूँ, फील करती हूँ कि ऑल यू आर बी वेरी हैप्पी ऑलवेज इन लाइफ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद मैडम। तो आपके नेतृत्व में आज का ये वेबिनार वुमेनहुड का संपन्न हुआ।